हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 हिंदी के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसा था क्वेश्चन और किस लेवल पे था। चलिए, तो शुरुआत में इसमें गद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश तो पूछा ही नहीं है। इसमें 6 गद्यांश पूछे गए हैं, तो हम लोग प्रत्येक गद्यांश को देख लेंगे, फिर व्याकरण को देखेंगे। शुरू करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल में जो नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है पैसेज से, घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में ये इसमें पैसेज में दिया हुआ है, उसके अनुसार से इसका आंसर होगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, मित्र चुनना। क्या होगा? मित्र चुनना होगा। नेक्स्ट है, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर डी, मित्रता के रूप में। आगे है, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? संगति का। ये सारा पैसेज के अनुसार से ही आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है, हमारे किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। किस अवस्था में हमारे भाव जो है अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवावस्था। इसमें क्योंकि युवावस्था के बारे में सारा बात कही गई है, सारी बात, तो यहाँ पे इसका उत्तर भी होगा युवावस्था। आगे है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक चुनना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें युवावस्था और मित्रता के बारे में बताया गया है, तो इसका सही आंसर, हाँ, तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन, युवावस्था और मित्रता। शीर्षक चुनने के लिए बोला गया था। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा गद्यांश को। दूसरा गद्यांश में पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिश्रम, दृढ़ इच्छा और शक्ति व लगन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, क्या लेकर आती है? संघर्ष, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, सुखद परिणाम। तो इसमें गद्यांश के अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संघर्ष। आगे है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। पहला है, संघर्ष से डरना या विमुख होना यह हितकर है। बी है, मानव धर्म के प्रतिकूल है। सी, अपने विकास को बाधित करना है। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन सही होगा। आगे है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द किससे बना है? मानव से बना है, और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? ई प्रत्यय, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय। आगे है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस, ये तीनों आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा गद्यांश। आगे गद्यांश में पूरा पढ़ेंगे गद्यांश को तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो सबके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस हम लोग फटाफट आंसर को मिला लेते हैं। तो इसमें तीसरा गद्यांश का जो है, तीसरा गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आरंभिक अन्वेषकों द्वारा प्रयुक्त विधियों पर सवाल खड़े करना। इसका ये होगा सही ऑप्शन। आगे है, इनमें से कौन ज़्यादातर वैज्ञानिकों की उस समय की मनोवृत्तियों
को सर्वश्रेष्ठ ढंग से वर्णित करता है। जब पहली बार उनका सामना इस सिद्धांत से हुआ कि तीव्र धाराएं गहरे समुद्र में क्रियाशील होती है, तो कब हुआ ये? सक्रिय समर्थन, परिमित सन्निकटता, सी है विशिष्ट संशयता और डी है शैक्षणिक तटस्थता। तो इसका सही आंसर होगा डी होगा, शैक्षणिक तटस्थता होगा। आगे है इस गद्यांश में लेखक निम्नलिखित में से सब कुछ करता है सिवाय। तो इसमें ऑप्शन में छांटना है कि लेखक क्या क्या करता है जो एक काम नहीं करता। तो इसमें क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा कोई समाधान प्रसारित करने का। ये काम करने के सिवाय ये तीनों ऑप्शन सही है, तीनों काम करता है। आगे है इस गद्यांश की संभवतः विशेष अभिरुचि होगी। इस गद्यांश की संभवतः विशेष अभिरुचि होगी। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका जो आंसर होगा समुद्र तल ढांचे के डिजाइनरों में, है ना, इसका होगा सही आंसर ये। आगे है इस विचार का समर्थन करने वाले आरंभिक आंकड़े की समुद्री गहराई शांत होने के बजाय गत्यात्मक है, प्राप्त हुए हैं किससे? पहला है पानी के भीतर के फोटोग्राफिक सर्वेक्षण से, दूसरा है हबल कार्यक्रम के क्रियाकलापों से, सी है अंतः समुद्री धाराओं के प्रत्यक्ष मापन से, डी है उन प्रतिमानों से जो दर्शाते हैं कि किस तरह से गर्म एवं ठंडे जल के बीच अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अंतः समुद्री धाराओं के प्रत्यक्ष मापन से। आगे हम लोग देखेंगे, आगे चौथा गद्यांश है। चौथा गद्यांश में भी इसमें सरल पूछा गया था। ये इसके पीछे वाला जो है गद्यांश 3 ये थोड़ा टफ के श्रेणी में था, है ना। इसको अपने मतलब यहाँ गद्यांश से खोज के डायरेक्ट नहीं टिक मार सकते थे, उसको अपने विचार से मतलब मंथन करके मारना पड़ता। तो इसमें पूछा जा रहा है मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक और विचारों का। आगे विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? उत्साह, विवेक, बुद्धि, तर्क। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका सही होगा ये ऑप्शन, ये गद्यांश में दिया हुआ है उत्साह, इसमें जो शामिल नहीं है विचारों की पूंजी में। आगे है मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है। मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कुविचारों के कारण। आगे है मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, रचना की दृष्टि से उपर्युक्त वाक्य है। तो ये इसमें वाक्य को पूछ दिया है, इसमें वाक्य कौन सा वाक्य होगा। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, रचना की दृष्टि से उपर्युक्त वाक्य क्या है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि इसमें बीच में कोई जोड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। आगे गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका होगा सही आंसर विवेक शक्ति। पांचवा गद्यांश है गद्यांश में वर्णित समस्या में किसकी झलक है। तो इसमें होगा विचार प्रक्रिया की, विचार प्रक्रिया की जो है झलक है। विचार मंथन नहीं किया गया इस पैसेज में। आगे गद्यांश के अनुसार ज़्यादातर मानव में यह होता है क्या होता है? वस्तुओं का अवलोकन, मानसिक बिंबों को बनाना, भाषा द्वारा अभिव्यक्ति, ज्ञान जुटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वस्तुओं का अवलोकन। आगे है अवधारणा से भाव है। पहला है एक मानसिक बिंब, एक यथार्थता। आगे है भाषा के रूप में अभिव्यक्त विचार, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी होगा। आगे है छठा गद्यांश, नहीं इसमें भी 2 और क्वेश्चन।
प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है। आगे का जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंबित। आगे इस गद्यांश में धरती को माना गया है, इस गद्यांश में धरती को माना गया है मानवीय निवास, मानवीय निवास माना गया है। इसमें ये यहाँ पे दिखाया गया है, इस धरती पर मानव के प्रतिकृति प्राकृतिक निवास, इस धरती पर मानव के प्राकृतिक निवास के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की श्रृंखलाओं में दौरान वस्तुओं और घटनाओं में निरंतर अंतर क्रिया चलती रहती है, तो इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा मानवीय निवास। आगे है गद्यांश 6, छठा गद्यांश में ये सरल ही था। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं एक, क्या है, वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, वाणिज्यिक संस्था, उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक निकाय। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई थी, तो इसका सही आंसर है मानवाधिकार अधिनियम 1993। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका क्या होगा, एक संसदीय, बहुसंसदीय, दो संसदीय, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा बहुसंसदीय। क्या होगा, बहुसंसदीय होगा। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष को पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। आगे है आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अब बारी है व्याकरण की, व्याकरण यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब व्याकरण को, और आप लोग मिलाते जाइएगा, अपना अपना स्कोर बताइएगा ज़रूर कमेंट में कितना बन रहा है, आप सबका क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि हिंदी में भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है और इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो इसमें 91 का जो है, निम्न में से कौन भिन्न है, इनमें से 3 एक जैसा है और एक अलग है इन लोगों से, तो इसमें कौन सा सही होगा, इलाका, सिरा, खंड, अंचल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाका। आगे है असत्य मिलान कौन है, मिलन, विरह, अथेष्ट, कम, मज़ेदार, बेमजा, कौतुक, वायस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौतुक वायस। आगे 93 चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे द्वंद्व समास का उदाहरण है, मंदगति, कंदमूल, चक्रपाणी, धन रहित। पहला है मंदगति, बी है कंदमूल और चक्रपाणी सी है, और डी है धन रहित। तो इसका पूछा गया है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में या तो योजक चिन्ह रहता है या फिर उसको विग्रह करने पर और का मतलब चिन्ह आना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा कंद और मूल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुने, तद्भव पूछा गया है, मसान, नकुल, वाम, भक्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ये मसान। आगे है तत्सम तद्भव के जोड़ों में असत्य जोड़ा कौन है, असत्य जोड़ा कौन है, तो इसमें सो है, शतक है, वक है, बगुला है, शोध है, सुगंध है, सौंध है और सुगंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सब सही है। आगे है छ वर्ण किसके योग से बना है, ये का धन श, का धन छ, का धन छ, का धन छ, छ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। पहला हो जाएगा का और मूर्धन्य सा, का धन मूर्धन्य सा। आगे है निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण की पहचान करें, तो इसमें अंतस्थ वर्ण सबको पहचान लिए होंगे, ये तो अंतस्य ही होगा।
आगे भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए थे। इस वाक्य में क्रिया की वृत्ति क्या है? संकेतवाचक, निश्चयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निश्चयवाचक। आगे है जिसकी पत्नी साथ नहीं है। वाक्य के लिए एक सर्वोत्तम उपयुक्त शब्द चुने। पहला है विधुर, विधवा, विपत्निक और डी है सपत्निक। तो विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, बी मतलब जिसका पति नहीं हो, है ना, वो विधवा कहलाती। विपत्निक जिसका पत्नी साथ नहीं है, सपत्निक मतलब जिसकी पत्नी साथ में है। तो यहाँ पूछा गया है जिसकी पत्नी साथ नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विपत्निक। आगे है विकल्पों में से विशेषण शब्दों का चयन करें। विशेषण शब्द का चयन करने के लिए बोला गया है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भीतर। आगे दो धाराओं के मिलन स्थल कहलाता है। पहला है विग्रह, बी है मिलान, सी है संधि, डी है संगम। जैसे प्रयागराज में क्या क्या मिलता है? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो उन लोग का मिलन का स्थान जो है क्या है? संगम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? दो धाराओं के मिलन स्थल को संगम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलान हो जाएगा जहाँ दो धारा मिलते हैं, मिलान। संधि हो जाएगा, संधि मतलब जो जहाँ पे जुड़ रहा है ना। और जहाँ पे मिल रहा है, जुड़ रहा है, उन लोग का स्थान मतलब मिलने का स्थान, है ना। दो धारा जहाँ पे मिल रहा है उसके स्थान को संगम स्थल बोला जाता है। आगे है वीणा है जिसके हाथ में। इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुने। सरस्वती, वीणा पानी, माता रानी, इनमें से कोई नहीं। सरस्वती भी है, वीणा है जिसके हाथ में, ये तो सरस्वती का ही रूप है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट वीणा पानी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सटीक मेरा बी होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। आगे है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ होगा बेमेल काम। आगे है कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो कलम तोड़ना, जब हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो बोलते हैं ना कलम तोड़ करके लिखना, यानी कि क्या? बेहतर लिखना, अच्छे से लिखना, पूरा कॉपी भर के आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेहतर लिखना, है ना। आगे है मिट्टी के माधो मुहावरे से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बुड़बक। आगे है नीचे दिए गए सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दिया हुआ है दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। पहला है कुछ भी नहीं होना, बी है ना एक काम पूरा हुआ ना दूसरा, सी है एक काम में थोड़ा बचा है जबकि दूसरे में आधा हुआ है, डी है कोशिश कर रहे हैं जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे उतंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऊंचा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका होगा अति जोड़ यंत, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यति। आहार शब्द के उपसर्ग की पहचान है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आ। आगे है तत्सम शब्द में उपसर्ग क्या है? तत्सम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तत्जोड़ सम, तत्सम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये। आगे है प्रतिकार में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन है? पहला है प्रा, बी है प्रति, सी है पर, डी है प्रति। बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें दीर्घ ही दिया हुआ है बी में और डी में हर्ष ही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। आगे है कौन से प्रत्यय का प्रयोग करके स्थापना शब्द बना है? प्रत्यय, इसमें स्थापना में कौन सा प्रत्यय होगा? तो होगा स्थाप जोड़ अना, स्थापना। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। आगे परीक्षा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सही है? तो इसमें होगा परि जोड़ इच्छा, परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे निम्न में से सही विकल्प चुने। तो इसका होगा सदा जोड़ एव, सदैव, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है षड्यंत्र का संधि विच्छेद है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सट जोड़ दर्शन, षड दर्शन।
आगे है दीर्घायु किस समास का सूचक है। तो दीर्घायु में कर्मधारय समास होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे विसर्ग संधि कौन है। तपोभूमि, निषेध, संस्कृति, समीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपोभूमि। तपः जोड़ भूमि, तपोभूमि होगा। आगे है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अनपढ़, पशुबली, विद्याहीन और यथाशीघ्र। तो यथाशीघ्र तो अव्ययी भाव समास होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के 60 प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा प्रश्न देख करके। उतना भी तो हार्ड नहीं था, सरल ही था, लेकिन आप लोग बताइए कैसा रहा और अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।